मिलेगा। जो भी सफाई से संबंधित दिक्कत होगी, पानी से जो भी होगी, हम लोग सबको ही ये आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम ईदगाह लखनऊ में ईद उल अज़हा यानी बकरीद की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें कि पुलिस कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और हमारे DCP वेस्ट और ADCP वेस्ट साहिबान ने और सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल CMO साहिबान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि नमाज के सिलसिले में भी और क़ुरबानी के सिलसिले में भी बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट किए जाएंगे। और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी एडवाइज़री जारी करके लोगों से ये अपील की गई है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की क़ुरबानी की जाए जिस पर कि कोई क़ानूनी अड़चनें नहीं हैं, और उसी के साथ साथ सिर्फ उन मकामात पर क़ुरबानी की जाए जो पहले से जहाँ पर होती चली आ रही हैं, खुले में या पब्लिक प्लेसेस पे या गली या सड़क किनारे क़ुरबानी हरगिज़ ना की जाए। और सभी विभाग के, हमारे नेशा के, स्वास्थ्य विभाग के, नगर निगम के, जल संस्थान के सभी अधिकारीगण और अन्य सभी सम्मानित प्रबुद्धजन यहाँ पे जो मौजूद हैं, ऐशबाग ईदगाह प्रांगण में ये इस कमेटी की बैठक आगामी ईद उल अजहा त्यौहार को लेकर के की जा रही है, जिसमें हम सभी विभाग के लोग आपस में मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऐशबाग ईदगाह प्रांगण में 28 मई को बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। उसके दृष्टिगत जो पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग और बल्कि उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो कुर्बानी होती है उसको लेकर के जो नगर निगम के द्वारा, जल संस्थान के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा जो व्यवस्था की जाती रही है, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन करके इस व्यवस्था को और सुचारू और अच्छे से करने का प्रयास इस बार करेंगे। उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में ये सारे काम हम लोग अच्छे से करेंगे और जो पहले से मौजूद हैं आपस में हम लोग अपने अनुभवों को साझा करते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इस व्यवस्था को अच्छे से करेंगे। और हम सब आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग इस बार करेंगे वो बहुत ही अच्छी रहेगी और आप सबके सपोर्ट से और आप सबके प्रयास से इस बार भी हम लोग इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है ऐसे मौके पे वो हम सबको बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल करें और हमारे स्वास्थ्य विभाग से जो भी अनुरोध है, जो भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ पे टीमें लगती हैं वो पहले जहाँ लगती थी उसी तरह से इंशाअल्लाह सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी लोग आएंगे सारी ACP कैसरबाग हमारे बीच में मौजूद मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना मिनाई साहब, साहब, हमारे लखनऊ में पश्चिम में आए हुए नए DCP साहब, ADCP साहब, ACP चौक, ACP बाजार नाला और सारे SHO जो बैठे हैं हमारे सामने, हमारे पश्चिम लखनऊ के जो उसकी शाना बशाना लखनऊ जिला प्रशासन मददगार होता है। हालांकि उनकी ड्यूटियाँ हैं लेकिन ड्यूटी को वो अपनी पूरी ईमानदारी से निभाते हुए हर त्यौहार को सुनिश्चित रूप से निभाने की कोशिश करते हैं। हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी जो यहाँ मौजूद है, हमारे बड़े भाई अमरनाथ मिश्रा जी, ईद उल अजहा के मौके पे जो तैयारियाँ हैं वो हमेशा से रहती हैं। हमारे हजरत यहाँ पर किसी भी त्यौहार से पहले उसकी तैयारी के लिए यहाँ मीटिंग करते हैं। लखनऊ जिला प्रशासन और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को बुलाकर एक मीटिंग होती है जिसमें ये तैयारी की जाती है कि त्यौहार को किस तरह से अमन और शांति के साथ सुकून तरीके से किया जाना चाहिए और करा जाता है और हमेशा होता है। हमारे हजरत की कोशिशें हमेशा कामयाब रही। इस बार भी ईद उल अजहा की तैयारी हमारे सिविल डिफेंस ने पहले से कर ली है। हमारे चीफ साहब बैठे हैं, हम लोगों की ड्यूटियां लग चुकी हैं। हमारा कैंप जो इस्लामिक सेंटर के साहब ने फरमाया कि हर साल की तरह उन्हीं जानवरों पर कुर्बानी की जाएगी जिन पर कि कानूनी तौर पर कोई बंदिश नहीं है
और इस सिलसिले में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं और उसी के साथ साथ जो भी शरई अहकामात हैं, उन दोनों चीज़ों को सामने रख करके इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल ईद उल अज़हा एडवाइज़री जारी की जाती है, जिसमें कि मुसलमानों को यही हिदायत दी जाती है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और उसी के साथ साथ इस एडवाइज़री में बात भी अर्ज़ की जाती है कि कुर्बानी न सड़कों पर की जाए, न गलियों में की जाए, न किसी आम पब्लिक स्पेस पे की जाए, बल्कि जो ऑलरेडी स्लॉटर हाउसेज हैं या जो बड़े मदारिस हैं या जो अपने इदारे हैं, उन्हीं के अंदर से कुर्बानी को यकीनी बनाया जाए और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को जो नगर निगम की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है उसी के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ किया जाए और कुर्बानी के जानवर का जो खून है वो नालियों में ना बहाया जाए, बल्कि उसको कच्ची मिट्टी में दफन कर दिया जाए, जिससे कि हाइजीनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बीमारी ना फैले और पेड़ पौधे की भी खाद का काम कर सके। और जो भी मीट डिस्पोजल बटने के लिए जाए वो कायदे से पैक करके ही उसको तकसीम किया जाए और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ज़ाहिर बात है ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, क्योंकि ये आपकी अपनी एक पर्सनल इबादत है और इसको उसी इबादत और उसी कुर्बानी के जज्बे से करना ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और जैसे हमारे इमरान भाई ने कोई जिम्मेदारी नहीं है, SHO बाज़ार खाला साहब बैठे हैं, उन्होंने हाथ उठा करके इशारा कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों की तरफ अगर हम लोग सही तौर पर सब लोग मिल करके तवज्जो दे लें कि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, और यहाँ पर ईद के सिलसिले में जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें जो भी VIP फ्लीट्स के लिए जो बैरिकेडिंग की जाती है ईद की तरह उसको भी बकरीद में भी की जाती है। 2 साल पहले क्योंकि एक बड़े गवर्नमेंट अहदे पर फाइज एक शख्सियत है, उनसे यही बात हुई तो उन्होंने कहा कि बकरीद में हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पे कुर्बानी की जाती है। तो हमने उनसे यही नमाज अदा की जाती है, उसी तरीके से बकरीद की भी नमाज अदा की जाती है और उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ करके सेवइयाँ नोश फरमाते हैं। तो इस सिलसिले में अगर 28 तारीख को होने वाले ईद उल अजहा त्यौहार के उपलक्ष्य में बुलाई गई इस मीटिंग में आज सभी विभागों के लोग यहाँ एकत्रित रहे। सबके द्वारा त्यौहार में विशेष प्रयास करने, अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की गई। नगर निगम द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के सही ढंग से नष्ट करने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। विद्युत विभाग द्वारा व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई और पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में नागरिकों से भी अपील किया गया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें और न ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि सामाजिक सौहार्द को आंच पहुंचे। और साथ ही सबसे अपील किया गया कि अपने अपने मोहल्लों में भी मीटिंग करके लोगों को बतावें कि खुशियों के ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, मिलजुल करके सभी इस त्योहारों को संपन्न कराएं। का माहौल है कि कोई चुनौती नहीं है, हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और त्योहारों के संबंध में हमेशा गोष्ठियां होती रहती हैं। आवश्यक प्रबंध हम लोगों ने कर लिया है और चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हर मोहल्ले में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जो पुरानी परंपराएं रही हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। बहुत अच्छे माहौल में त्योहार को संपन्न कराया जाएगा।